हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर स्टूडेंट आपको अध्याय 9 यहाँ पर उपसय संयोजी रसायन जो है इसके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं और जो भी प्रश्न है सभी का उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, सभी का सल्यूशन मैं कोशिश करूँगा स्टूडेंट। हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड ना करा पाऊँ। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा उपसय संयोजी रसायन में उप संकुल निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को, अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। केंद्रीय धातु परमाणु आपको पता होगा इसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी उपसंकुल यौगिक है, उसमें एक ऐसा परमाणु जो कि किसी भी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। सिंपल है। लेकिन अभी तक स्टूडेंट मैंने जहाँ तक देखा केंद्रीय धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु ही कहते हैं, उसे अन्य नाम से नहीं जाना जाता। यदि आपके पास हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग प्लीज कमेंट में करके बताना, क्योंकि मेरे पास अभी तक इसका उत्तर नहीं है। क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु मुख्य परमाणु होता है जो कि संक्रमण तत्वों का ही मान लीजिए परमाणु है, संक्रमण तत्व होता है जो कि आपस में जोड़ने का काम करता है। अधिकतम इसके रिक्त डी ऑर्बिटल होने के कारण ये उपसय संयोजी यौगिक बनाता है, उपसय संकुल यौगिक बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। EDTA एक लिगेंड है, तो सट दंतुर लिगेंड है, इसको आप लोग लिख देना सट दंतुर लिगेंड। ठीक है, सट दंतुर लिगेंड। ओके, नेक्स्ट है उपसय संयोजी यौगिक का रंग DD संक्रमण के कारण, DD संक्रमण होता है इसमें D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जाते हैं तब ये रंगीन दिखाई देता है। ज्यामितीय समरूपता किस प्रकार के संकुलों में पाई जाती है, तो चतुष्फलकी और अष्टफलकी संकुलों में पाई जाती है। किसमें चतुष्फलकी और अष्टफलकी में। केंद्रीय परमाणु से जुड़े दाता परमाणु की संख्या को समन्वयन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? समन्वयन संख्या। ठीक है, इसका आप 5वां का आंसर है समन्वयन संख्या। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट एक अंक के क्वेश्चन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम बताना है। तो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। ठीक है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। ठीक है, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। ठीक, जिसका धातु का नाम है एल्यूमिनियम। किस प्रकार के लिगेंड कीलेट बनाते हैं, इसका आंसर बताना है। तो बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड क्या करते हैं? कीलेट का निर्माण करते हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकेल का सूत्र बताना है आपको। तो इसका फार्मूला होता है टेट्रा कार्बोनिल यानी CO का होल 4 और निकिल तो ये NI कर दो, ब्रैकेट के अंदर कर दो बस। ठीक है, ये हो गया आपका टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ठीक, इतना हो गया। आगे देखिए, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उपसय संयोजी यौगिक में रंग का कारण क्या है। तो अभी आपने पढ़ा DD संक्रमण, ये संक्रमण होता है तब ये रंग बनाती है। ओके, बर्नर सिद्धांत के अनुसार धातु में कितने प्रकार की संयोजकता पाई जाती है? तो 2 प्रकार की संयोजकता पाई जाती है। ठीक, प्राथमिक और द्वितीय। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, और इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको क्रम से मैं करा दूंगा। द्विक लवण किसे कहते हैं, संकुल लवण या संकुल यौगिक किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर। द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में 2 अंतर लिखना है। केंद्रीय धातु परमाणु को परिभाषित करना, लिगेंड क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं, प्रबल क्षेत्र में दुर्बल क्षेत्र, प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इनका सबका क्रम से उत्तर आपको प्रोवाइड करा देना है। तो यहां से उत्तर आपका शुरू हो रहा है स्टूडेंट, देख सकते हैं। क्वेश्चन था आपके पास द्विक लवण और संकुल लवण की, अलग अलग क्वेश्चन थे, दो अंक के। तो ये पहले द्विक लवण, संकुल लवण या संकुल यौगिक। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये योगशील यौगिक होते हैं जो कि जलीय विलयन बनाने पर अपने संघटन आयनों में टूट जाते हैं। द्विक लवण के सभी संघटन आयन अपनी स्वतंत्र पहचान रखते हैं तथा आयनीकरण होने पर ये अपना परीक्षण देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, अगला देखिए संकुल लवण। दूसरा क्वेश्चन था संकुल लवण या संकुल यौगिक किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन यहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका संकुल लवण किसे कहते हैं, संकुल यौगिक। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, इन यौगिकों में लिगेंड किसी धातु परमाणु आयन से उपसय संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। धातु व लिगेंड मिलकर संकुल आयन बनाते हैं। जलीय विलयन में संकुल आयन अकेला आयन जैसा व्यवहार करता है तथा संकुल आयन में लिगेंड के रूप में जुड़े आयनों को अपना पहचान खो देते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं K4 या फिर CN का होल 6। ठीक है, केवल यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ, बाकी सब चीज़ समझाया हूँ ऑलरेडी। मैंने वीडियो सब कुछ बना के रखा है स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, एक लिगेंड का एग्जाम्पल देकर आपको समझाना था। तो लिगेंड क्या है, कोई भी परमाणु आयन या अणु जो केंद्रीय आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के उपसय संयोजी बंध में समर्थ होते हैं, संलग्न लिगेंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख लेना है। कहने का मतलब स्टूडेंट, जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, वही लिगेंड कहलाते हैं। और एक एग्जाम्पल देना था और कुछ नहीं। ओके, चलिए
आगे बात करते हैं और प्रश्नों के उत्तर। द्विक लवण संकुल लवण, चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर, यानी द्विक लवण और संकुल यौगिक में दो अंतर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। ठीक है, पहला है ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में होता है किंतु जल में घुलने पर अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। और ऐसे यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी रूप से अस्तित्व होता है यद्यपि कभी आंशिक वियोजन हो सकता है, संकुल लवण कहलाते हैं। अंतर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दो अंतर आपको तैयार करना है। यह केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, इनमें जल में घोलने पर अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, और ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तो अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते बल्कि संकुल या जटिल आयन बना लेते हैं। द्विक लवणों के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिकों के समान होते हैं। संकुल लवण के भौतिक एवं रासायनिक गुण अपने अवयवी यौगिक के पूर्णतः भिन्न होते हैं। इनके सूत्र को लवण के पूरे रूप में एक साथ लिखा जाता है जबकि इसके बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, देखा होगा कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं, दो सीमाएं लिखनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सीमाएं। पहला, यह सिद्धांत धातु आयन में केवल डी कक्षकों पर ही विचार करता है, और इसको याद कर लें, धातु आयन तथा लिगेंड के मध्य पूर्ण रूप से आयनिक माना गया है। ओके, तो इनको आप लोग तैयार कर लें, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कुछ सीमाएं जो लिमिटेशन है इनका। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रभावकारी परमाणु संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर उप सहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने के से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग प्रभावकारी परमाणु संख्या कहलाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसका सूत्र होता है परमाणु संख्या माइनस आयन बनने में विलुप्त इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि Fe का यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर आईयूपीएसी नामनक्लेचर जो पूछा गया था, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, तो यहाँ पर टेट्रा तो 3 कार्बोनिल है, यहाँ पर टेट्रा डाई एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड, ये आईयूपीएसी नामनक्लेचर है, इसको आप लोग देख लें। पूरा आईयूपीएसी नामनक्लेचर मैं आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। ये हो गया आपका आईयूपीएसी नामनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन था स्टूडेंट आप लोगों के लिए, दुर्बल क्षेत्र तथा प्रबल क्षेत्र लिगेंड से क्या तात्पर्य है, उसको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको है ना थोड़ा सा बोलूँगा स्टूडेंट, जिससे आप लोग अच्छे से लिख लेना। क्या बोला गया था क्वेश्चन, दुर्बल क्रिस्टल, सॉरी स्टूडेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपका था दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। थोड़ा समझिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग लिख लेना। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है स्टूडेंट, आप लोग लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे चक्रण होता है और जब डी संक्रमण होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं, फिर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। तो वे लिगेंड जिनमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है, और जिनमें ऊर्जा का मान कम होता है उसे हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। फिर से समझे, वे लिगेंड जिनकी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है ना डेल 0 का मान डेल नॉट का मान अधिक होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाता है। और जिनमें स्टूडेंट क्या होता है कि विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। तो जिसमें अधिक होता है उसे प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और जिसमें दुर्बल होता है उसे हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपसे मैं है ना, यहाँ पे केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, या लिखना है तो लिख सकते हैं। संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु, संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो सामान्य संयोजकता नियमों के विरुद्ध अनेक अणु या परमाणुओं से बद्ध बनाता है या बंध बनाता है, उसे हम केंद्रीय धातु आयन या परमाणु कहते हैं। संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु, समझने की कोशिश करें, संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो समान संयोजकता नियमों के विरुद्ध अनेक अणु या आयनों से बंध बनाता है, उसे केंद्रीय धातु आयन या परमाणु कहते हैं। फिर से एक बार, संकुल आयन या यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो सामान्य संयोजकता नियमों के विरुद्ध अनेक अणु या आयनों से बंध बनाता है, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो आशा उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा, और आप लोग प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि स्टूडेंट इसके लिए हमें भी थोड़ा सा मेहनत कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो आप लोगों का शेयर, लाइक, कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन काम करता है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।